जय भीम, नमः बुद्धाय। जय भीम, नमः बुद्धाय सर। और आप सभी कुशल मंगल हो, मंगल बने, आनंदित रहे। इसी भावना के साथ हम आज का हमारा चौथा दिवस का जो सैद्धांतिक पक्ष है, या सैद्धांतिक तौर पे जब हम अपने विषय को समझना चाहते हैं, जो आज का विषय हम समझने वाले हैं कि आदर्श बोधिसत्व का स्वरूप एवं उसका तत्व दर्शन क्या है। बोधिसत्व और आदर्श बोधिसत्व में क्या फर्क है, और बोधिसत्व का अर्थ क्या है, बोधिसत्व का आचरण क्या है, बोधिसत्व कैसे बनते हैं, हम बोधिसत्व क्यों बने और कैसे बने, इन सभी बातों को हम थोड़ा संक्षिप्त में देखने वाले हैं। क्योंकि पूरी हमारी साधना ही बोधिसत्व की साधना है, इसीलिए उसको वज्रयान भी कहा जाता है। और हमें इस वज्रयान परंपरा से जो हमें सीखना है कि हमारे भीतर जो बुद्ध होने का जो गुण है, उस गुण को हमें एहसास कराना है। शब्दों में तो हमें एहसास है कि हम बौद्ध है, और पढ़ने से भी लगता है कि मेरे भीतर बुद्ध का गुण है, लेकिन वो सही में वो किस तरह से विकसित होता है, किस तरह से वो उसका अनुभव होता है, और ऐसे कौन सी साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम उस बुद्ध बीजांकुर को या बोधिचित्त को हम विकसित कर सकते हैं, और हम उस बोधिसत्व के पद पे आ सकते हैं। तो यही हमारा पूरे इस वज्रयान ध्यान योग का यही लक्ष्य है। या ऐसा नहीं कह सकते कि वज्रयान का ही वो लक्ष्य है, सभी बौद्ध का वो एक ही लक्ष्य है। भले किसी भी परंपरा को हम मानते हैं या किसी भी शिक्षा से हम बुद्ध का धम्म का आचरण करते हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो देखते हैं कि आज हम कितना इसके प्रति समझ सकते हैं। तो हमारे आज के विषय के हम पहले उद्देश्य देखते हैं, किस उद्देश्य पे हम पहले काम करेंगे। तो हमारे 3 उद्देश्य है आज के इस टॉक के लिए, जिसमें हम पहला देखने वाले हैं कि बोधिसत्व आदर्श क्या है, उसे हम जानेंगे, उसका अर्थ क्या है, या किसे बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो बोधिचित्त है उसका स्वभाव क्या है, उसका अनुभव हम करने वाले हैं। या किसे बोधिचित्त कहते हैं, बोधिचित्त कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और कैसे वो कार्यान्वित होता है। अगर आप धम्ममित्र की बात का अगर अभ्यास आपका हो रहा है, तो बोधिसत्व आदर्श अगर आपका अभ्यास हो चुका है तो उसमें कुछ आपको ज़रूर अभ्यास करने को मिला होगा। या नहीं भी हुआ है, फिर भी कुछ बातें इस आज के टॉक से कुछ बातें आपको पता चल सकती है। तीसरा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो आदर्श बोधिसत्व और ऐतिहासिक बोधिसत्व में क्या फ़र्क है। क्योंकि मैं भी जब बोधिसत्व को पढ़ता था, समझता था, तो मैं काफ़ी संभ्रमित होता था जब मैं मंजूश्री है या बाकी या अवलोकितेश है, ऐसे बोधिसत्वों को जब मैं देखता था चित्रों में या पढ़ता था, तो लगते थे क्या वो ऐतिहासिक पुरुष है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करने से पता चला कि बोधिसत्व को 2 प्रकार से बौद्ध धर्म में बताया जाता है, या उसके प्रति हमें जानना ज़रूरी है कि जो ऐतिहासिक पुरुष के तौर पे या ऐतिहासिक व्यक्ति के तौर पे जो बोधिसत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो आदर्श बोधिसत्व होते हैं कि जो ऐतिहासिक पुरुष नहीं होते फिर भी उसका अस्तित्व कैसे हम निर्माण कर सकते हैं, या निर्माण होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा है।
या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी स्पष्टता इससे और गहरी हो सकती है। बुद्ध को देखने का हमारा जो तरीका है, जैसा हम खुली आँखों से बुद्ध देखते हैं और एक आध्यात्मिक आँखों से बुद्ध को देखना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर बुद्ध बनना है तो हमें आध्यात्मिक आँखों से देखना सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा हम बुद्ध के उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हम सिर्फ खुली आँखों से ही बुद्ध को देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कल हमने देखा था कि जो प्रतीकात्मक भाषा जो है, काव्य है या मिथ है या कथाएँ है या कोई प्रतीक है, रंग है, इनकी जो भाषा जो है वो हमारे अजागृत मन के साथ में जुड़ी हुई है और उसी में से ही जो आदर्श बोधिसत्व का निर्माण हुआ है, एक प्रतीक के तौर पे। जैसे कि हमने कमल का पुष्प देखा कि कमल का पुष्प कैसा है, वो अनासक्ति का प्रतीक है, वो अनासक्ति के गुण को दिखाता है। वैसे ही जो हम आदर्श बोधिसत्व के बारे में जब हम देखेंगे तो वो बुद्ध के किसी गुण को दिखाता है, गुण का दर्शन है, या उसका हम एक उसके एक आकार के रूप में उसको देखने का प्रयास करते हैं या रंग के रूप में देखने का प्रयास करते हैं या उनके कुछ अलग अलग मुद्राएं हैं या अलग अलग उनकी जो क्या कहते हैं कि दृष्टि जो है, प्रज्ञा की दृष्टि है, उसको हम उसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा इसमें अभ्यास हम प्रैक्टिकल में तो हम करने वाले हैं। जैसे जैसे हम बोधिसत्व की कुछ ध्यान साधना भी हम करने वाले हैं, तो उसमें हमें उसका और ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव होगा। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे भी हमें अनुभव होना या समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। पहले मुद्दे पे हम आते हैं कि बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व में दो शब्द हैं, बोधि और सत्व। अगर उसको अलग अलग करते तो बोधि एक शब्द हमें दिखाई देता है और एक सत्व एक शब्द दिखाई देता है। जितना हो सके मन को खुला रख के और सहजता से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके मन के भीतर एक ऐसी शक्ति है कि सत्य को वो समझ सकती है। भले आपके पास में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा आपके पास लगता है कि मैंने तो पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन जो होता है वो स्वयं में ही प्रज्ञावान है। सिर्फ उसको आपको खुला रखना है। खुले मन से देखोगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि हमारे जीवन का ही वो अभ्यास है। ये कोई हमें गाड़ी सीखने का या एरोप्लेन उड़ाने का या कोई कैलकुलेशन करने का हम साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे कि जो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे जीवन का साइंस है, आपके शरीर और मन के साथ में जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तत्व है, जिसकी बातें हम कर रहे हैं। बोधिसत्व मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये किसी हम औरों के बारे में नहीं देख रहे कि बोधिसत्व ऐसे है वैसे है। बोधिसत्व का मतलब ही है कि हमारे बारे में ही हम देख रहे हैं कि बोधिसत्व मैं कैसे हो सकता हूँ या किस गुणों से बोधिसत्व कहलाया जा सकता है। वो बातें हम हमारे भीतर ही देख सकते हैं, लेकिन उसको हम खुला रखेंगे तब हम देख पाएंगे। अन्यथा हमें लगेगा कि नहीं, हम तो बाबा साहब बोधिसत्व की बात कर रहे हैं या और बोधिसत्व की बात कर रहे हो, तो इतने महान हुए, इतने किया, मैं कैसे कब समझूंगा, कब बनूंगा। तो ऐसा ऐसा सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मन को थोड़ा खुला करके सोचिए, देखिए कि ये मेरे ही स्वभाव की बात हो रही है और मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बातें कहने के मैं अनुभव करता हूँ। तो बोधि का सीधा और सरल अर्थ ये है कि जो भी हमारे मन में जो आवरण जो होता है, क्लेश जो होते हैं, उसका जब नाश होता है, बोधि को देखिए इसको कैसे डिफाइन किया है। जो समस्त आवरण है, जिसे हम क्लेश कहते हैं, उसका नाश हो जाने से निर्मल बुद्धत्व ही है। बाद में उसके अंदर बुद्ध ही है या बुद्धत्व है, और जो है वो अद्वय है, अद्वय स्वभाव का है, नैरात्म है और सभी तत्वों का अनुरक्षण या संरक्षण करने वाला है, या सभी तत्व उसको शरण जाते हैं। ऐसा वो तत्व है जिसे हम बोधि कहते हैं।
और जो बोधि प्राप्त करता है उसे हम बुद्ध कहते हैं दूसरी भाषा में। और बुद्ध के बारे में हमने सुबह ध्यान करके हमने देखा कि बुद्ध की जो क्वालिटीज़ है वही बोधि है। अगर हम एक एक शब्द को भी देखें तो हर एक शब्द अपने आप में वो बोधि का ही प्रतिनिधित्व करता है। फिर आप उसको सम्यक संबुद्ध बोलो, तथागत बोलो, सुगत बोलो, अरहंत बोलो, भगवान बोलो, हाँ, वो सभी शब्द क्या बोधि को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बोधि का अर्थ ही है कि समस्त निवरणों को या समस्त आवरणों को नाश करने के बाद में जो निर्मल शांति या शुद्धता या शुद्ध चित्त का जो अनुभव होता है और वो नैरात्म्य होता है, जिसमें प्रज्ञा और करुणा साथ होती है, और सभी सत्वों का वो अनुत्तर शरण होता है। ऐसे बुद्ध, ऐसी बोधि को, ऐसे बुद्ध की जो बोधि का अर्थ होता है। और सत्व का अर्थ होता है मानव, मनुष्य, आप, मैं और हम में से कोई भी, जिसे हम योद्धा भी कह सकते हैं या उसे वीर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। तो सीधी और सरल अगर हम परिभाषा देखते हैं कि जो सत्व कल्याण के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले को बोधिसत्व कहते हैं। अगर एक परिभाषा में इतना ही अगर हम समझे कि जो व्यक्ति सभी सत्वों के कल्याण और हित के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और उस भावना से कहीं ना कहीं हम भी प्रेरित हैं। भले हम में बड़ी भावना नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारी हमने पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा निर्माण हुई है कि मैं भी इस प्रकार से कार्य करूं या इस प्रकार से मेरे जीवन को मैं समर्पित करूं। तो इस अर्थ से बोधिसत्व का हमने अर्थ को देखना चाहिए। और बोधिसत्व जिस प्राणी में सार या सत्व में बोधि विद्यमान है, वैसे प्राणी को ही बोधिसत्व कहते हैं। और एक परिभाषा है और एक अर्थ है। जैसे कि पहला अर्थ है, उसी के साथ में जुड़ा हुआ दूसरा भी अर्थ है कि वही बोधिसत्व है, हाँ, कि जो जिसमें बोधि का सार, बोधि मतलब बुद्ध का अंकुर विद्यमान है। जैसे कि हमारे चित्त में बुद्धत्व का अंकुर है, और उस अंकुर को जब हम विकसित करते हैं या उसको विकास करने का हम प्रयत्न करते हैं, तो हम भी बोधिसत्व कहलाते हैं। तो बोधिसत्व का अर्थ मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और इसके बारे में बहुत सारे ग्रंथ जो है, जैसे कि इसमें मैंने डाला है समाधि सूत्र है, माध्यम का अवतार है, महायान सूत्र अलंकार है। ऐसे जो ग्रंथ जो है, विशेषतः महायान परंपरा में बोधिसत्व आदर्श को बहुत केंद्रवर्ती स्थान दिया हुआ है। और इसलिए हमें महायान साहित्य को थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी एक सोचने का जो तरीका है कि वो बोधिसत्व को कैसे देखते हैं, बुद्ध को कैसे वो समझते हैं, जिससे हमारी श्रद्धा और हमारा विकास, क्योंकि श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर श्रद्धा हमें उत्पन्न नहीं होगी, अभी जो श्रद्धा है उतनी पर्याप्त नहीं है। हमें बुद्ध होने की श्रद्धा को निर्माण करना है, और वो तभी संभव है कि ऐसे साहित्य को पढ़े जो साहित्य हमें प्रेरित करता है, या ऐसे कुछ लोग जी के चले गए हैं। जैसे बाबा साहब को हम देखते हैं, तो बाबा साहब अभी नहीं हैं, लेकिन उनके जो जीवन को पढ़ते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना मैं भी, कितनी भी समस्या के साथ में मैं अगर समस्या आती है फिर भी मैं पीछे ना हटूँ, आगे बढ़ूँ, क्योंकि बाबा साहब के जीवन में हम
ऐसी अनेकों समस्या को लड़ते हुए देखे हैं। तो ऐसे ही बोधिसत्व का जो आदर्श जो है महायान परंपरा ने उसको विकसित किया है, और इसलिए उनके साहित्य को हमने ज़रूर पढ़ने का या उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक विकास है उसको और गहराई में उसको हम लेके जा सकें। अभी हम और एक मुद्दा देखते हैं कि प्राचीन बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का स्वरूप क्या था। क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम बोधिसत्व की ध्यान साधना करेंगे या बुद्ध की ध्यान साधना करेंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ न कुछ थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से है, इसका आने का स्रोत कहाँ से है, और बुद्ध के समय क्या था या बुद्ध के बाद में क्या था, या फिर महायान परंपरा से जब वज्रयान में आया तब क्या हुआ। अभी इतना समझने के लिए बहुत कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसी में से कुछ बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस वज्रयान ध्यान साधना में हमारा मन जो है वो स्पष्टता के साथ हमारी ध्यान साधनाएं हो सके। लेकिन अध्ययन करने की बहुत ज़रूरी है। प्राचीन बौद्ध धर्म में इसमें मैंने पहला जो मुद्दा रखा है कि बुद्ध के समय या प्राचीन भारत में दो प्रकार की धारणा विद्यमान थी। अगर आपने सिद्धार्थ के भविष्यवाणी में जो ब्राह्मणों ने जो भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो ये भविष्यवाणी हमें ये दिखाती है कि प्राचीन भारत में बुद्ध होने की संकल्पना या बोधिसत्व होने की संकल्पना पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रमाण भी है। क्योंकि बुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्म के बारे में जातक कथा में बताया है, अपने उनके पहले भी 24 बुद्ध हुए उनके बारे में बताया है। हाँ, तो परंपरा थी, तभी तो लोग बात करते होंगे कि ये तो बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। और दूसरी बात हमें ये भी दिखाई देती है कि सिद्धार्थ के जन्म से लेके सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त तक हम सिद्धार्थ को बोधिसत्व कहते हैं। वो भी उसका एक प्रमाण है। मतलब बोधिसत्व को हम आज अभ्यास कर रहे हैं या महायान परंपरा को हम उसको देख रहे कि महायान परंपरा से ही बोधिसत्व आदर्श आया है, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने ज़्यादा उसको विकसित किया है या उसको ज़्यादा महत्व दिया है, इतना ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ये महत्व बुद्ध के उदाहरण में भी दिखाई देता है। बुद्ध का सिद्धार्थ रूप में जन्म होना और उसके पहले भी उनका जन्म जो सुमेध जो बोधिसत्व थे, वहाँ से जो संकल्प लेते हैं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, मुझे बुद्ध होना है। हाँ, तो वो प्रवास भी एक बोधिसत्व के रूप में हमें जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म में हमें दिखाई देता है। तो बोधिसत्व का आदर्श बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं एक पार्श्वभूमि है, एक महत्वपूर्ण उसका आधार है। हम सिर्फ किसी उसके बाद विकसित हुई परंपरा को ही हम क्या कहेंगे उसने स्थापना की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सिद्धार्थ गौतम के साथ में ही जुड़ी हुई बोधिसत्व की धारणा है या संकल्पना है या आदर्श, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा ही है क्योंकि उसको प्रमाणित हम कर सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं कि वो बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ और वो बुद्धत्व तक वो बोधिसत्व रहे और बाद में वो बुद्ध हुए। अगर हम साहित्यिक तौर पे देखते हैं कि अगर हम बोधिसत्व को त्रिपिटक में हमें बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। अगर खुद्दक निकाय के अंदर अगर हम देखते हैं तो विशेषतः चार ग्रंथ जो है, जिसमें जातक कथा है या जातक कथा है, बुद्ध वंश है, चर्या पिटक है। हाँ,
ये 3 ग्रंथ जो है खुद्दक निकाय में, जो जिसमें 15 ग्रंथ है, उसमें ये 3 या 4 ग्रंथ जो है उसमें पूरी तरह से बोधिसत्व की जो संकल्पना है या कौन सी पारमिता सिद्धार्थ ने पूरी की थी वो चर्या पिटक में मिलता है। कितने बुद्ध हुए थे उसका भी संदर्भ हमें उसमें आ, उस ग्रंथ में मिलता है। तो ऐतिहासिक तौर पे भी हमें बोधिसत्व का जो आदर्श है वो हमें पूरी तरह से प्राचीन जो बुद्ध के समय का जो बौद्ध धर्म था, जिसे हम अर्ली बुद्धिज़्म कहते हैं, उसमें भी उसका पूरा वजूद था। और उसी से ही जब बुद्धिज़्म और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उनके धम्मवाणी से जो विकसित हुआ और पूरे भारत और पूरे विश्व में फैला, और धीरे धीरे ज़्यादा फैलने के बाद उसके जो अलग अलग बुद्ध के जो पहलू थे या बुद्ध की शिक्षा के अलग अलग दर्शन थे, उस दर्शन के आधार पे किसी ने श्रद्धा पे ज़्यादा महत्व दिया, किसी ने प्रज्ञा पे ज़्यादा महत्व दिया, किसी ने वीर्य पे ज़्यादा महत्व दिया, और उस महत्व के आधार पे वो हमें अलग अलग परंपराएं दिखाई देती है। तो प्राचीन बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का स्वरूप था, इसको हमने देखना चाहिए, उसके बारे में हमने स्पष्ट रहना चाहिए। अभी हम थोड़ा और आगे आते हैं। जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद संघ में जो भेद हुआ और वहाँ से कुछ थेरवाद की परंपरा अलग बनी, और फिर महायान की परंपरा एक अलग बनी। महायान 500 या 600 साल के बाद कनिष्क के समय में बना। थेरवाद अशोका के समय में बना, जब श्रीलंका में गया, तो आज उसे हम श्रीलंका को थेरवादी बौद्ध धर्म कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरे इतिहास को नहीं देखना है, बल्कि बोधिसत्व के प्रति दोनों की धारणाएं क्या है, हाँ, उसको हमें सिर्फ समझना है, ताकि कभी कभी थेरवाद और महायान विपरीत चले जाते हैं इस सिद्धांत को, इस आदर्श को लेके। महायान कहता है कि हम बड़े हैं क्योंकि हमने सभी का विकास की हमने बात की। थेरवादी को कहते हैं कि आपने सिर्फ व्यक्ति विकास की बात की। तो उसमें कभी कभी मतभेद या उसमें थोड़ा विपरीतता दिखाई देती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऐसा ही है तो क्यों ऐसा है, थेरवादी परंपराएं किस प्रकार के बोधिसत्व को और किस बोधिसत्व को मानते हैं और बाकी को क्यों नहीं मानते हैं, या उस पर ज़्यादा वो प्रयास क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि थेरवाद में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वो एक ही बोधिसत्व को मानते हैं, सिद्धार्थ, जो बुद्ध बने, या उनके पहले जो भी सिद्धार्थ के पहले उनके पूर्व जन्म में जो बोधिसत्व के तौर पे जो काम किए हैं या कार्य किए हैं, और सिद्धार्थ बन के उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, वो एक ही बोधिसत्व को मानती। इसके बाद में बोधिसत्व हुए हैं या होते हैं, ऐसा थेरवादी परंपराएं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसके बाद बुद्ध ने जो बताया है उसी मार्ग को मानकर अरहंत का मार्ग या खुद के विमुक्ति का मार्ग या खुद के क्लेशों से मुक्त होने का, निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग पे ही अपने आप को एक साधक या बुद्ध का अनुयायी के तौर पे वो श्रोतापन्न से अरहंत होने तक के वो तक का प्रवास पूर्ण करते हैं। तो इसलिए उनको या उनके मतलब सिद्धांत के तौर पे उनका अरहंत का मार्ग है। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें कि थेरवाद अरहंत का मार्ग है और महायान बोधिसत्व का मार्ग है, ऐसा हम थोड़ा उसको अलग अलग करके देख सकते हैं। तो बोधिसत्व में थेरवाद में बोधिसत्व को स्वीकारा जाता है, लेकिन उसका स्थान केंद्रवर्ती नहीं है, कौन है, सेकेंडरी है। लेकिन महायान में वो प्राथमिक है कि कोई भी महायान का अनुयायी या उपासक हो या साधक हो, बोधिसत्व आदर्श के अलावा नहीं हो सकता है। बोधिसत्व के आदर्श का अनुसरण करके ही उसका वो साधक, उपासक या उसका अनुयायी होता है, और इसलिए वो केंद्रवर्ती है। अभी हम थोड़ा उसको और थोड़ा आगे देखते हैं
कि उनका जो आचरण करने की जो पारमिता है उसमें भी हमें संख्या अलग अलग दिखाई देती है। जो थेरवादी जो बोधिसत्व के आचरण को 10 पारमिता में विभाजित किया गया है, जो हमें चर्यापिटक में भी उसका पूरा वर्णन मिलता है कि जो सिद्धार्थ अपने पूर्व जन्म में कैसी दान पारमिता पूर्ण की, शील पारमिता पूर्ण की। ऐसी जो 10 पारमिता जो है वो थेरवाद परंपरा में हमें बोधिसत्व का मार्ग दिखाई देती है। और महायान परंपरा में 6 पारमिताओं का जिक्र किया जाता है, जिसमें दान है, शील है, शांति है, वीर्य है, ध्यान और प्रज्ञा। तो मैं इसको ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उसका आप अभ्यास, आपके पास में अभ्यास है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम बोधिसत्व को लेके जब हम चर्चा करेंगे आने वाले सत्र में या साधना करेंगे, तो हमें उसका उद्गम कैसे हुआ है और किस प्रकार से हमारी बौद्ध परंपरा में थेरवाद या महायान में बोधिसत्व को देखा जाता है, कैसा उनका आचरण होता है, उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में महायान में 10 भूमियों का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि हम अरहंत या थेरवाद में हम देखते हैं कि श्रोतापन से लेके अरहंत तक जो 4 स्टेजेस है, श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत, ये भी एक प्रकार की थेरवादी परंपरा की भूमियाँ हैं, स्तर है, स्टेट ऑफ माइंड है। और उसमें 8 जोड़ियाँ बताई जाती है। संघ वंदना में 8 पुद्गला है ना, तो 4 स्टेप में वो विभाजित की गई है। अगर उसको कंपेयर हम इस 10 भूमि से करते हैं तो वैसा ही है। ये 10 भूमियों में इसको विभाजित किया गया है कि व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो कौन सी भूमि में होता है। प्रमोदिता भूमि है, विमला है, प्रभाकार है, इस प्रकार से आखिरी भूमि जो है धर्म मेगा है, जिसमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो ऐसा अगर देखा जाए कि मतलब आंतरिक तौर पे ऐसा कुछ भेद नहीं है। जैसे कि बुद्ध भी कहते हैं कि निर्वाण का जो स्वाद है या टेस्ट है वो नमक के स्वाद जैसी है। आप समंदर का पानी कैसे भी उठाओ, यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, कैसे भी पियो, तो उसकी टेस्ट अलग अलग नहीं होती है। नमकीन हर जगह के समंदर के पानी की टेस्ट है। वैसे ही अगर हम थेरवाद परंपरा से भी प्रयास करें या महायान परंपरा से, फिर भी टेस्ट जो आने वाली हमें वही आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम कितना फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत क्षणिक है। हम थेरवाद परंपरा से भी जा सकते हैं, महायान या वज्रयान से भी जा सकते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। इतना समय तो वैसे भी हमने गंवा लिया है। हम अभी उम्र में जैसा भी हमारे संस्कार और आचरण रहा है, तो इतना समय तो हमारा चला ही गया है। और कोरोना ने तो दिखा दिया है कि जीवन और कितना मुश्किल है। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर ऐसा मार्ग हमें दिख जाए या उस पर हम थोड़ा चलने का प्रयास कर ले कि कुछ तुरंत ऐसा कुछ मिल जाए, एक झलक मिल जाए, तो झलक भी कभी कभी हमें बहुत कुछ स्पीड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद करती है। पूरी शक्ति को ही आपके परिवर्तित करती है, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे सोच के दायरे को बदल देती है। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। और महायान परंपरा में जब हम बोधि का अर्थ देखते हैं तो उसको अनुत्तर सम्यक संबोधि के रूप में देखा जाता है। जबकि हम थेरवाद में जब अरहंत का जो स्तर देखते हैं, जिसे निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को अरहंत कहा जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो बुद्ध के ज्ञान से कम होता है। जो बुद्ध का ज्ञान होता है उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन अनुभव वही होता है, लेकिन दायरा कम होता है अरहंत का। तो लेकिन जो बोधिसत्व के रूप में जब बोधि प्राप्त करने की जो भावना से जब बोधिसत्व प्रयास करता है तो वो बुद्ध जैसा बन जाता है। ऐसा
इस प्रकार से बोधिसत्व को देखा जाता है महायान परंपरा में। जैसे कि सिद्धार्थ बोधिसत्व से एकदम बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो सुमेध थे उस समय भी दीपंकर नाम के बुद्ध थे, वो चाहते थे तो तभी वो अरहंत बन सकते थे। जब सुमेध ने संकल्प लिया कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, उस समय दीपंकर नाम के बुद्ध थे, वो चाहते थे उनसे उपदेश लेके वो अरहंत बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अरहंत का उपदेश नहीं लिया, उन्होंने 10 पारमिता का उपदेश लिया। तो प्रवास बहुत लंबा है कि जब हम महायान परंपरा में बोधिसत्व के आदर्श को हम आगे लेके जाते हैं तो जन्मों से जन्मों तक हमें एक एक पारमिता का आचरण करना पड़ता है और इसका प्रवास काफ़ी लंबा है। और इसलिए महायान का बाद में विकास हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि महायान परंपरा भी कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय की बात करती है, क्योंकि बोधिसत्व इसी जन्म में बुद्ध नहीं होते हैं। महायान परंपरा में वो अनेक जन्म के बाद में वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वज्रयान ने देखा कि कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमें इसी जन्म में, इसी मृत्यु के पहले ही हमें बुद्धत्व का लाभ हो सके। और इसलिए उन्होंने अलग अलग परंपरा, अलग अलग ध्यान का विकास करते हुए ऐसे मंत्र को या ऐसे कुछ टेक्निक्स को उन्होंने विकसित किया है। तो हमने देखना चाहिए कि यहाँ पे बोधि का अर्थ जो है एक प्रकार का बुद्ध होना या बुद्धत्व को प्राप्त करना। हाँ, तो इस अर्थ से महायान परंपरा में बोधि को बताया जाता है कि जो हमें उसका अनुभव करने से ही पता चलेगा, क्योंकि उसका अर्थघटन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनुभव का स्तर है, शब्द से पर है, जिसे हम बोधि, निर्वाण या विमुक्ति कहते हैं। हाँ, तो जैसा हमें अनुभव कुछ क्षण के लिए भी आएगा तो पता चलेगा कि हाँ, यही बोधि है, यही बुद्धत्व है। अभी हम थोड़ा और एक आगे आते हैं। जब भी हम बोधिसत्व की बात करते हैं तो उसमें बोधिचित्त हमेशा, उसका आंतरिक पक्ष हमेशा विराजमान रहता है। जैसे कि बोधिसत्व के अर्थ में हमने देखा था कि बोधिसत्व वो होता है कि जो सभी प्राणी मात्रा के हित और कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प करता है, समर्पित करता है। तो ये बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प मतलब क्या है? वही बोधिचित्त है, वही बोधिचित्त है। और बोधिचित्त को समझना या बोधिचित्त क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कुछ मुद्दे दिए हैं कि बोधिचित्त क्या है या बोधिचित्त का क्या कहते हैं, स्वरूप क्या हो सकता है, किसे बोधिचित्त कह सकते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कि बुद्ध के किसी भी अनुभव को समझने के लिए सिर्फ शब्दों विचारों से समझोगे तो आपको जागृत मन में ही समझ में आएगा, अजागृत मन समझ नहीं पाएगा। क्योंकि बोधिचित्त ये शब्दों में समझाने का सिर्फ 2% आपको समझ में आता है या आ सकता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा काव्यात्मक शब्दों में या कोई प्रतीक के रूप में या किसी उदाहरण के रूप में अगर हम समझते हैं तो हमें बहुत भीतर से समझ में आ सकता है, हमारे अजागृत मन को समझ में आ सकता है कि बोधिचित्त ये है। तो देखिए इसमें कुछ बातें मैंने इसमें संकलित की है कि जो हमें समझ में या हमें मदद मिल सकती है। और इसको आप सविस्तर से ओरगे संरक्षित जी का लिखा हुआ किताब है बोधिसत्व आदर्श, उसको भी पढ़ने से कुछ बातें आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो सकती है। बोधिचित्त क्या है? बोधिचित्त सब जीवों के सद्गुणों के अभिप्राय से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सम्यक संबोधि में चित्त का प्रतिष्ठान होना बोधिचित्त का ग्रहण करना है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि बोधिचित्त जो है उसमें सभी
जीवों की कल्याण की भावना होती है, जिससे दूसरी और सीधी भाषा में अगर एक शब्द में बोधिचित्त अगर हम समझे, तो हमारे भीतर की जीवों के प्रति जो करुणा है या महाकरुणा है, यही बोधिचित्त है। वो सभी में विद्यमान है, सभी को दुख का एहसास होता है, और जिसको भी दुख का एहसास होता है उसका मन तड़पता ही है कि उसको मैं दुख से बाहर लाऊं। ऐसा कोई दुखी व्यक्ति नहीं है कि जो तड़प के उसको एहसास नहीं होता होगा कि मैं दुख से बाहर आऊं या दुख से किसी को बाहर लाऊं। वो सभी का स्वभाव है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वभाव से दुखी है और दुख से मुक्त होना चाहता है। तो उस भावना को ही जब हम जागृति से देखते हैं, उसके प्रति जब हम जागरूक बनते हैं, हाँ, सजगता से उसका जब हमें अनुभव होता है, तो वही करुणा का जो अनुभव ही बोधिचित्त में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने दुख के साथ संसार के समाज के दुख को भी देख लिया। हाँ, जो बड़ौदा का प्रसंग है, दुख तो उनको हुआ था, अभी उस दुख से वो दो बातें कर सकते थे कि अच्छा जॉब लेके उस दुख से मुक्त हो सकते थे, क्योंकि उनको तो खाने खाने का रहने का ही प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम उनको लगा, हाँ, वो था सम्मान का। हाँ, एक मनुष्य होने का जो उनको सम्मान नहीं मिला, और समाज में भी देखा कि ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जिनको ऐसा सम्मान ऐसी सम्मान नहीं मिलता होगा या उनको इस प्रकार से व्यवहार करता होगा, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो वो उनके दुख का अनुभव लोगों के साथ में एकरूप होके वो करुणा में परिवर्तित हुआ, और वहाँ पे बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि मैं इस दुख को मुक्त करूँगा। तो वो बोधिचित्त है। दुख तो था ही, लेकिन जागृति नहीं थी। बुद्ध की बाबा साहब की वहाँ पे पूरी जागृति खींच के लाई, और उनके पास में ऐसी क्षमता भी नहीं थी कि वो अभी उसके बाद में क्या करने वाले हैं। हाँ, बाकी सभी क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होने लगी, और उन्होंने हर संघर्ष को पूरे ईमानदारी और सत्यता के साथ, हाँ, लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए, और पूरे लाखों लोगों को ऐसे जगह पे ला के खड़ा किया, हाँ, जो जगह का वजूद उनके लिए बिल्कुल नहीं था। समानता की भूमि में ला के खड़ा कर दिया। तो ये बोधिसत्व का बोधिचित्त का कमाल है। अगर बोधिचित्त बाबा साहब में उत्पन्न नहीं होता, तो बाबा साहब का जीवन भी ऐसे ही अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं भटक के टूट जाता, बिखर जाता। लेकिन वो नहीं बिखरे, क्योंकि उसके पीछे जो उनका बोधिचित्त जो था, करुणा से जो वो पूरी तरह से उनका अनुभव जो था, उस अनुभव ने उनको हमेशा प्रेरणा दी, आगे बढ़ाया, और वो निरंतर आगे बढ़ते गए। इसके द्वारा अनंत जीव भवसागर के पर पहुँचते हैं। देखिए बोधिचित्त क्या करता है, जैसे कि बाबा साहब का उदाहरण है, बुद्ध का उदाहरण है, ऐसे आपका मेरा हम सबका उदाहरण है। हम भी या हमारे भीतर भी जब बोधिचित्त निर्माण होने की प्रक्रिया में हम आते हैं, या हमारा हुआ भी होगा, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हुआ है और कितना और होने की क्षमता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे भवसागर को पार करने के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं कि लोग बौद्ध बने या बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करें। हाँ, क्योंकि हमारा जो बोधिचित्त जो है वो उसी प्रकार से कार्यान्वित हो रहा है, या होने के प्रयास में हम गतिशील हैं। तीसरी जो बात है, बोधिचित्त के उदय के समय ही वह व्यक्ति जो है बुद्ध का पुत्र या पुत्री हो जाता है। जिस व्यक्ति के मन में बोधिचित्त उत्पन्न होता है, उसी समय वो व्यक्ति बुद्ध का पुत्र या पुत्री हो जाते हैं। अरे बाबा साहब भले बौद्ध नहीं थे पारंपरिक तौर पे, लेकिन जिस क्षण में उनके मन में वो चित्त निर्माण हुआ, उसी क्षण में वो बौद्ध हो गए थे।
बोधिसत्व हो गए थे। और बाबा साहब स्वयं अपने बुद्धानिस धम्मा के प्रस्तावना में लिखते हैं कि जब मैं 14 साल में जब बुद्ध चरित पढ़ा था तभी मैं बोध था, तभी बोध बन गया था मैं। बुद्ध के चरित को पढ़ने से ही मैं बोध बन गया था। तो बोधिचित्त का जो अभिप्राय जो है वो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरणों के साथ में हम देख सकते हैं। हाँ, और बोधिचित्त वो पारस रस है कि वो किसी भी पल या एक पल में कितने सारे लोहे को सोना बना सकता है। कितनी ताकत बोधिचित्त में है। अभी ये पारस और लोहा और सोना, ये सुनने में मन में हमें सैद्धांतिक तौर पे हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसा पॉसिबल है। ऐसा कोई रसायन होता है तो सब सोना क्यों नहीं बना देती, इतनी सारी गरीबी है। लेकिन हम बोधिचित्त को उस उदाहरण से समझना चाहते हैं कि उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है। और क्षमता बाबा साहब के जीवन में देख सकते हैं। 5 लोगों को बदल डाला एक ही दिन में, तो क्षमता नहीं है, वो पारसमणि नहीं है। वो पारसमणि था तभी तो इतने सारे लोगों के जीवन को बदल डाला। तो बोधिचित्त ही था, वो बोधिसत्व का विकसित बोधिचित्त था कि जिसने पूरे दुख को ही या असमानता को ही नष्ट कर डाला। तो उस प्रकार से हम बोधिचित्त को देख सकते हैं कि वो पारस रस जैसा है। और बोधिचित्त ग्रहण करने से हमारे सभी पाप शुद्ध हो जाते हैं। अब ये भी कभी कभी हमें सुनने में अटपटा सा लग सकता है कि कोई भी कितना पाप करेगा और बोधिचित्त ठीक कर लेगा, और कैसे करेगा उसका उदाहरण इसमें दिया है। आर्य मैत्र नाम के जो बोधिसत्व है या आचार्य है, वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार एक गुहा में या मतलब एक केव के अंदर कि हजारों वर्षों से संचित अंधकार, सोचिए कि एक गुफा में हजारों साल से अंधकार पड़ा हुआ है और उस अंधकार गुफा के अंदर छोटा सा प्रदीप या छोटा सा प्रकाश अंदर जाता है और सभी अंधेरे को पर्दाफाश कर देता है और प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से बोधिचित्त अनेक कल्पों से संचित पापों को ध्वंस और ज्ञान का प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। इतनी ताकत बोधिचित्त में है। बोधिचित्त और एक उदाहरण से बताया गया है कि कितना भी पाप करने के बाद जिस प्रकार से कोई अपराधी किसी बलवान के पास में जाके शरण लेता है और अपने आप को सुरक्षित पाता है, वैसे ही अगर हमसे कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, जैसे कि अंगुलीमाल, अम्रपाली, ऐसे कितने सारे लोग हमें, या अजातशत्रु, अजातशत्रु ने कितना बड़ा घोर पाप किया था, लेकिन जैसे बुद्ध के पास में वो जाते हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी सुरक्षितता चाहते अपने पुत्र से कि उसके पुत्र को शांति मिले। और ऐसे ही होता है। तो ये बोधिचित्त की या बुद्धत्व की जो क्षमता है उसको जानने के लिए हमने ऐसे उदाहरणों को देखना चाहिए। बोधिचित्त के उत्पाद से प्रस्तुत आकाश धातु के समान व्याप्त पुण्य राशि पाप अंतर्लीन हो जाता है। आकाश में सब कुछ जैसे विघटन हो जाता है, विलीन हो जाता है, उस प्रकार से सभी अकुशलता जो है बोधिचित्त निर्माण होने से नष्ट हो जाते हैं। ये उसका अर्थ है। और एक उसका उदाहरण दिया है कि बोधिचित्त सब पापों के निर्मल करने का महान उपाय है। जब अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि वो बोलते हैं ना कि औरों का दुख देखा तब मेरा दुख कम होने लगा। दुनिया में कितना गम है, जब औरों का गम देखा तो मेरा गम छोटा होने लगा। उसी का नाम करुणा है। जब तक हम औरों का गम नहीं देखते तब तक हमारा ही गम हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है।
लेकिन जैसा कोरोना आ जाती है तो हमारा गम कहीं पे नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम सही में दुखी है। और ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा फल देने वाला कल्प वृक्ष है, वो चिंतामणि है। सभी चिंताओं को दूर करने वाली शक्ति है। तो इस प्रकार से बोधिचित्त को देखा जाता है, या उसका क्या कहते हैं, उसको स्वीकार किया जाता है, उसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, बढ़ाई जाती है, ताकि हम किस प्रकार से बोधिसत्व के प्रवास में प्रवास कर सके, या आए हैं तो हम अपने आप को पहचान सके कि मैं भी कहीं न कहीं इसी बोधिसत्व के यात्रा में मैं प्रवास कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा साहब का भी मार्ग वही है जिसे हम बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। और सब बुद्ध, हाँ, और आखिरी और महत्वपूर्ण बात देखिए कि सब बुद्ध धर्म का बीज बोधिचित्त है। अभी हम बुद्ध धर्म की तरफ अगर आते हैं, सभी बुद्ध जो है, सिद्धार्थ के पहले या सिद्धार्थ या उसके बाद में भी, हाँ, सभी धर्म, बुद्ध के धर्मों का बीज क्या है? बोधिचित्त है। अगर करुणा ही नहीं है तो बुद्ध धम्म बता नहीं सकते। बुद्ध का धम्म रूपी वर्षा होना महाकरुणा की वजह से है। तो उस संदर्भ में भी उसको हम देख सकते हैं कि बोधिचित्त का अर्थ क्या है, या बोधिचित्त किस प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी हम आचरण कर रहे हैं, फिर हम शील का आचरण कर रहे हैं, ध्यान का आचरण कर रहे हैं, दान का आचरण कर रहे हैं, या कोई भी हम जीवन में कुशल अकुशल कर रहे हैं, उसके सभी के भीतर या सभी के स्रोत के अंदर बोधिचित्त का एहसास अगर हम कर पाते हैं तो हमारे पाप भी मुक्त हो सकते हैं। पाप मुक्त होने का मतलब है कि पाप करने का डर लगने लगेगा। क्यों डर लगने लगेगा? क्योंकि बोधिचित्त बताएगा कि अगर मुझे कोई दुखी करता है तो मुझे दुख होता है। अगर मैं औरों को भी दुख करूँगा तो और भी लोग दुखी होंगे। तो मैंने दुखी नहीं करना चाहिए। लोगों के दुखों को मैंने मुक्त करना चाहिए, लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। तो वही करुणा है, वही बोधिचित्त है, हाँ, कि जो हमें उसका एहसास हम ले सकते हैं। और हमारे पास में वो एहसास ज़रूर है, क्योंकि हम उस एहसास के साथ में ही हम बौद्ध जीवन हम जी रहे हैं। अभी हम थोड़ा और आगे आकर हम अपनी बात को यहाँ पे मैं और एक बात करके मैं पूर्ण करना चाहूँगा। उसके बाद किसी के अगर प्रश्न है तो हम प्रश्नों को लेके भी थोड़ी बात करेंगे। तो बोधिसत्व हमने देखा, बोधिचित्त देखा। अभी हम थोड़ा और एक आगे स्टेप जाते हैं कि बोधिचित्त के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से हमने अपने बोधिचित्त को अपने भीतर देखना चाहिए, उसका कैसे विकास करना चाहिए। और जो विकास करने की प्रक्रिया हम ध्यान के माध्यम से भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा हम सैद्धांतिक या जिसका वर्णन किया है उसके आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बोधिचित्त जो है, बौद्ध परंपरा में दो प्रकार से उसको बताया गया है। एक परम बोधिचित्त है और एक सापेक्ष बोधिचित्त है। परम बोधिचित्त का मतलब है वैश्विक चित्त, जिसे हम बुद्ध का चित्त कहते हैं सीधी भाषा में। जो बुद्ध होता है उनका परम बोधिचित्त होता है, निरपेक्ष। और जो सापेक्ष बोधिचित्त है, आपका और मेरा सापेक्ष है, व्यक्तिगत। जब व्यक्ति बोधिसत्व होने का प्रयास करता है, उसका वो सापेक्ष बोधिचित्त होता है। और वो बोधिचित्त जब उस प्रक्रिया से आगे गुजरता है, अपने सापेक्षता को वो उस मर्यादा को तोड़ते जाता है, उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा चित्त का जो स्वरूप जो है वैश्विक चित्त में परिवर्तित होता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब मैत्री भावना करते हैं, हाँ, तो मैत्री भावना हम सबसे पहले खुद के लिए करते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, सुखी हूँ, और फिर धीरे धीरे हम उस हमारे मैत्री चित्त को हम
वैश्विक चित्त में परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ पे स्वयं का चित्त वहाँ पे लुप्त हो जाता है। जब वैश्विक चित्त आता है, तब व्यक्तिगत चित्त लुप्त हो जाता है। लेकिन प्रयास करने के लिए हमें व्यक्तिगत चित्त से ही कार्य करना होता है। तो वो व्यक्तिगत जो बोधि चित्त है, दो प्रकार से कार्य करता है या दो प्रकार से उसका विकास होता है। पहला जो, अगर हम बोधि चित्त को अगर विकसित करते हैं तो उसको बोधि प्रणिधि कहा जाता है। मतलब वो प्रारंभिक अवस्था है। आपके मन में इच्छा हो जाती है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, या अगर हम इस उदाहरण को अपने बोध होने के साथ में अगर जोड़ते हैं कि मुझे बोध होना था, हो गया, वो आपकी प्रारंभिक इच्छा है। लेकिन वो इच्छा पर्याप्त नहीं है। उसके ऊपर चलने का जब प्रयास करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञा को ग्रहण करना होता है, और वो प्रतिज्ञा हमें उस बोधि चित्त के विकास के तरफ मदद करती है, जिसमें हम पारमिता का आचरण करते हैं। हाँ, और उस पारमिता के आचरण करते करते हम बोधि चित्त का संपूर्ण विकास करते हैं। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये विषय थोड़ा और गहरा है, लेकिन हम जब ध्यान साधना करेंगे तो इसका हमें प्रत्यक्ष इसका अनुभव होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हम जब सोचते हैं कि मुझे बुद्ध होना है, वो पूर्व अवस्था है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं, पहुँचे नहीं ना, इच्छा तो आपके निर्माण हो गई कि वो जगह अच्छी है, मुझे वहाँ पे जाना है, वो पूर्व अवस्था है। लेकिन वो निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत लाभदायक है कि वो हमारे मन में निर्माण हुआ है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, या मुझे श्रोतापन्न होना है, या मुझे बोधिसत्व होना है। लेकिन वो इच्छा आपको बार बार प्रेरित करती है, और आप उस इच्छा के या जैसे हम धम्मचंद के आधार पे हम प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो बोधिचित्त का जो उद्भव जो है वो हमारे भीतर बढ़ने लगता है। हाँ, जिसमें हम फिर शील समाधि प्रज्ञा का आचरण कह सकते हैं, या फिर पारमिता का आचरण कह सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी आचरण हम करते हैं उसी से हमारा बोधिचित्त और ज़्यादा विकसित होता है, और हम बोधिसत्व के मार्ग पे चलते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोधिचित्त, हाँ, बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार की पद्धति बनते संरक्षित जी ने बताई है। उसको सिर्फ मैं शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि उसका हम आचरण कर ही रहे हैं। जैसा हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमारी श्रद्धा का हम विकास करते हैं। तो एक पद्धति है, श्रद्धा का विकास करते हुए हम हमारे बोधिचित्त को विकसित कर सकते हैं, उसको पुशअप कर सकते हैं, या उसको प्रेरित कर सकते हैं कि वो मेरा चित्त निर्माण हो, या उसको विकसित करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी पत्थर पे अगर आप बार बार हथौड़ा मारते रहो तो एक दिन वो हथौड़ा से वो कितना भी बड़ा पत्थर है टूट जाएगा। वैसे ही हम बार बार बुद्ध को स्मरण करते, बार बार शरण जाते हैं, और उस शरण जाते जाते हमारा जो अनकॉन्शियस मन है, अजागरूक मन है, वहाँ तक वो बात भीतर जाके हमें प्रेरित कर सकती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य बुद्ध है, बुद्ध के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे हम अपने खुद के अनुभव से भी देख सकते हैं कि जब हम 10 साल पहले बौद्ध धर्म के संपर्क में आए थे, तब की श्रद्धा, उसके बाद की श्रद्धा, उसके बाद की श्रद्धा, और अभी की श्रद्धा, 2 साल में लोगों की इतनी श्रद्धा बढ़ी है क्योंकि कोरोना ने दिखा दिया कि जिंदगी क्या है, दुख क्या है, भय क्या है, और बुद्ध कैसे उस भय से हमें बचा सकते, सुरक्षित कर सकते, क्योंकि बुद्ध ही सुरक्षित स्थान है। इसका एहसास हमें 10 साल पहले नहीं हुआ होगा, वो हमें 1 साल 2 साल में होने लगा होगा या हो चुका होगा। तो एक श्रद्धा का ही वो कारण है, लेकिन श्रद्धा को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भी हम उसको विकसित कर सकते हैं। हाँ, कि जो सप्तांग पूजा का अनुपाठन करके, या जैसे कि मैंने जो सांकेतिक भाषा जो है, प्रतीकों की भाषा है,
मंत्रों की भाषा है, रंगों की भाषा है। हाँ, अपने घर का पूजा स्थान सुंदर रखना, उसके प्रति सजग होना, बुद्ध के प्रतिमा के प्रति सजग होना, हाँ, बुद्ध के वाणी के प्रति सजग होना, पाप देशना करना, पुण्यानुमोदन करना, मैत्री करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अपने भाव को खुला रखना। हाँ, तो ये सभी बातें पूजा के अंदर, पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि त्रिशरण में पंचशील उसी को हम पूजा कहते हैं, लेकिन सभी अंगों के साथ, हाँ, जो भी हमारे वैचारिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, जो भी हमारे जीवन के अंग है, हाँ, हर एक अंगों में हमने बुद्ध धम्म संघ को केंद्र में रखना ही श्रद्धा है। और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और शांतिदेव आचार्य की जो लिखी हुई किताब है बोधिचर्या अवतार, अगर आपके पास में नहीं है तो ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपीज़ नहीं है। नहीं तो किताब काफ़ी अच्छी है, जिसके ऊपर आप काफ़ी अच्छी तरह से आपको उसकी और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। दूसरी जो पद्धति है, आचार्य वसुबंधु जी ने बताया कि चिंतन मनन करना है। जैसे कि आज हमने सुबह बुद्ध के गुणों का चिंतन किया था। इससे भी हमारा बोधिचित्त ज़्यादा जल्दी विकसित हो सकता है। अभी तक हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी हुआ है, हाँ, तो अगर हम बुद्ध के गुणों का अगर बार बार चिंतन करते हैं, हाँ, तो पूरी शक्यता है कि वो तुरंत निर्माण हो जाए, या फिर आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको अनुभव होगा कि हाँ, कुछ तो भी लग रहा है कि ये नयापन है। हाँ, कि जब मैं बुद्ध के गुणों का चिंतन करता हूँ तो मुझे जीवन के अस्तित्व के बारे में समझ में आता है। बुद्ध ने जो 3 लक्षण जो बताए, अनित्य, अनात्म, दुख, उसके बारे में चिंतन करने के लिए कहा है। लोगों के दुखों का अवलोकन करके दुखों का चिंतन हमने करना। जैसे बाबा साहब ने लोगों के दुखों का चिंतन करके उनका करुणा भाव जागृत हुआ। हम अनित्य, अनात्म, दुखों को, हम 3 लक्षण को, जैसे विपश्यना में हम विपश्यना ध्यान साधना में हमने देखा है। तो ऐसे 3-4 प्रकार से जो भी बुद्ध की शिक्षा है कि जो हमें संसार को सही तरीके से समझने के लिए हमें मदद करती है, और हमें समझ में, जिस सिद्धांत को समझ में आ सकता है, ऐसी बातों को हमने अगर चिंतन करते हैं तो उस चिंतन से भी हम बोधिचित्त को उत्पन्न कर सकते हैं। तो तरीका हमारे पास में है, हमें पता है, हमें समझ में आता है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि हमें समझने से पर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें पता नहीं होगा कि ऐसा किया जाता है। हो सकता है कि हम करते होंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है। अभी हमें दोनों पता चला है। अगर कर रहे हैं तब भी पता चला होगा कि हाँ, ये तो हम कर रहे हैं, तो ये तो वही पद्धति हो गई। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब उसको आगे पीछे करके उसके आपके जीवन का अंग बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि बोधिचित्त का निर्माण होना, ये बोध की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसी से ही हम सच्चे बोध होके हम आगे के विकास के लिए हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारे ध्यान साधना के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम आदर्श बोधिसत्वों को साधना में हम लेने वाले हैं। तो जैसे आदर्श बोधिसत्व की कल्पना ये क्यों आई होगी या क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे कि कल भी हमने देखा था कि अजागरूक मन बहुत ज़्यादा है, और अजागरूक मन को समझाने की भाषा भी अलग है। अगर उस भाषा का विकास अगर नहीं किया जाए, अभी बुद्ध के समय उस भाषा का विकास करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, अगर आप भी सोचते, क्योंकि बुद्ध स्वयं अस्तित्व में थे। बुद्ध का उस समय होना वो पर्याप्त था कि वो सभी प्रकार से लोगों को समझ के, समझा के, ज्ञान या उनकी बातों को वो संवाद करते थे। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे बातें मतलब चेंज होने लगी, और ज़रूरत भी थी। जब बुद्ध के शरीर का अस्तित्व नहीं रहा तो बुद्ध को 2 प्रकार से देखने लगे। शारीरिक बुद्ध तो अभी नहीं रहे, वो तो ऐतिहासिक बुद्ध के तौर पे जमा हो गए। लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनका जो दूसरा जो स्वरूप था, लोग
उसमें बुद्ध को देखने लगे, क्योंकि उसमें बुद्ध का जीवित अस्तित्व अनुभव होने लगा। क्योंकि बुद्ध नहीं होने के बाद में भी बुद्ध को देखना बड़ा कठिन है। बुद्ध जब थे, बुद्ध को देखने के लिए तब उतना कठिन नहीं रहा होगा अनुयायियों को। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने माता पिता का साथ रहते हैं और मृत्यु हो जाता है, इसी का उदाहरण देखिए क्या होता है। मैं अपने माता पिता को मैंने बहुत पास से देखा। बाबा साहब का भी उदाहरण मैंने देखा कि बाबा साहब जब नानक तत्व से संवाद करते थे और बताते थे कि मैं मेरे माता पिता को रोज़ याद करता हूँ। मैं ये देखता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे माता पिताजी मरे ही नहीं। अभी ऐसी बात बाबा साहब के मुंह से सुनना, क्या हमें तर्क में हमें अच्छा लग सकता है? लेकिन बाबा साहब का जो भावनिक प्रतिसाद जो था वो महत्वपूर्ण है कि अपने माता पिता को कैसे याद करते थे। तो महापुरुष या जिस व्यक्ति को भी अगर हमें अजागरूक मन से अगर उसको स्वीकार करना है कि जब हमारे पास में वो नहीं होते हैं, तब देखने का दायरा जो है बदलने लगता है, और उस दायरे में से ही आदर्श बोधिसत्व की कल्पनाएं आना हर एक मनुष्य को स्वाभाविक है, और उससे हमें लाभ ही लाभ मिलता है अगर हम सही अर्थ से उसको समझे और करें तो। और इसलिए उसको कहा गया कि आप सही तरीके से नहीं समझोगे तो वो कल्पना एक, जैसे कि बाबा साहब के शब्द सुन के हमें लगेगा कि इतना विद्वान व्यक्ति ऐसा कह रहा है ना। लेकिन वो विद्वान थे, विद्वान के तौर पे ही उन्होंने अपनी भावनाओं को कहा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो आदर्श बोधिसत्व जो है वो बुद्ध के गुणों को अभिव्यक्त करने की परंपरा है। जो बुद्ध के जो गुण थे उसको बोधिसत्व, आदर्श बोधिसत्व या आदर्श बुद्ध में परिवर्तित किया गया, और उसका भी एक बहुत ही अलग अलग विकास रहा है। जैसे कि कल पिछली बार मैंने कहा था कि तीन पहले एक ही काया थी, या बुद्ध के साथ में धम्मकाया को देखा जाता था, लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद धम्मकाया अलग बनी, फिर धम्मकाया से फिर और संभोग काया का निर्माण हुआ। तो ये संभोग काया जो है यही आदर्श बुद्ध और बोधिसत्व की संकल्पना है, और ये हमारी अजागरूक मन की जरूरत है। समझिए, अगर अजागरूक मन को वो बुद्ध नहीं देंगे तो उसके ऊपर के जो बुद्ध जो है या बुद्धत्व प्राप्ति तक जाने का भी मार्ग हमें मिलेगा नहीं। हम सिर्फ जो निर्माण बुद्ध है, ऐतिहासिक बुद्ध तक ही समाप्त हो जाएंगे। ऐतिहासिक बुद्ध को ही देख पाएंगे। जो ऐतिहासिक बुद्ध ने जो प्राप्त किया है, सिद्धार्थ ने जो प्राप्त किया है, वो बुद्ध का आ गए। बुद्ध, हम तो उस बुद्ध को शरण जा रहे हैं ना, हम सिद्धार्थ बुद्ध को शरण नहीं जाते हैं। बुद्ध ने अपनी शरण जाने के लिए नहीं कहा, बुद्ध की शरण जाने के लिए कहा। तो उस बुद्ध को देखने का हमारे पास में क्या नजरिया है? सिर्फ शब्दों से मैं बता नहीं सकता, और शब्द से कोई हमें समझा नहीं सकता है, क्योंकि शब्द की अपनी मर्यादा है। लेकिन जो आदर्श बुद्ध और बोधिसत्व का जो रूप जो निर्माण किया है, या उसको हम निर्माण करने के लिए एक ढांचा बनाते हैं। जैसे कि कोई मकान बनाने के लिए हम पहले आदर्श देखते हैं कि हमें किस किस की ज़रूरत है, तभी तो उसको हम आदर्श घर कहते हैं, या आदर्श पत्नी कहते हैं, आदर्श पति कहते हैं, आदर्श बच्चा कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे बच्चे में या पत्नी में या पति में, जिसको मैं आदर्श कह सकूँ, मेरा जीवन सुख संपन्न हो सके। ये तो हमारे सोचने का दायरा है सांसारिक जीवन में। तो बस यही दायरे को हमें इस जगह पे लाके हमें देखना है। अगर इसमें देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं तो इसमें देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अभी इधर प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मदद करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपके आंतरिक जीवन का हिस्सा है। ये आप घर है तो घर आप देख सकते, किसी को भी दिखा सकते। अभी मेरे मन के अंदर कोई बुद्ध निर्माण हो रहे, मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ? या आप मुझे कैसे बता सकते कि मैंने इस प्रकार से बुद्ध को देखा है? संभव नहीं है ना। और उसको भी आपको देखते समय अगर आपने बोला कि ये तो
ईश्वर है, ये तो भगवान है, कृपा करने वाला, ऐसा देखोगे तो फिर फंस जाओगे। तो उसको भी हमें अनित्य के तौर पे ही देखना है, उत्पन्न और लय होने के तौर पे देखना है, प्रतीत्य समुत्पाद में ही देखना है, वो नहीं भूलना है। जो कुछ भी हम निर्माण करते हैं, जो कुछ भी निर्माण होगा, आदर्श के तौर पे हम एक हीरो को निर्माण करेंगे कि जिसके पास में तलवार है, कि जो अज्ञान को काट रहा है। नहीं, बुद्ध ने तो कहा है ना कि प्रज्ञा क्या है? तलवार है। बाबा साहब ने भी कहा है प्रज्ञा दुधारी तलवार है। हाँ, और सही तरीके से चलाएगा तो बुराई को काटेगा, नहीं तो दोनों को काटेगा। तो ऐसे अगर हम कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ है, मेरे मन में शक्ति है कि जो काटती है, तो वो रूप जो है वो हमें अपने आप को विकसित करने के लिए हेल्प करता है। जैसा कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अभी जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये तो विचार पे ही सोच रहे हैं, लेकिन हम बन क्यों नहीं रहे फिर? क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे ऐसे। हम सिर्फ डायलॉग्स मार रहे हैं कैसा होता है, शब्द शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द के पीछे जो एक प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस को फॉलो करने से तो वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, ऐसा ऐसा ही होता है। हाँ? तो उन सभी बातों का बहुत ही मुझे लगता है कि महायान परंपरा के बाद वज्रयान परंपरा ने उसको बहुत ही गहराई से बुद्ध को देखते हुए, बुद्ध के क्वालिटी को देखते हुए, और लोगों की जो अजागरूक मन की जो शक्ति जो है कि जो वेस्ट हो रही थी या उसको प्रतिसाद नहीं दे रही थी, कि मैं बुद्ध होने की भावना ही निर्माण नहीं हो पा रही थी। बोध होना और बुद्ध होने में फर्क है। और बोध हम इसलिए बने हैं क्योंकि बुद्ध हुए, भी हमने भूलना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को बोध क्यों कहते हैं, और बुद्ध नहीं होते तो हम अपने आप को बोध कहते क्या? तो बोध होने का भी मतलब यही है कि बुद्ध होना है। तो जब तक अजागरूक मन का इन्वॉल्वमेंट के लिए अगर हम कार्य नहीं करते हैं, तब तक सही अर्थ में हमारा जो परिवर्तन जो है किसी किसी के जीवन में सहज हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सोचने का तरीका है या कार्य करने का तरीका है वो उनको मदद करता है। जैसे कि बाबा साहब के जीवन में, या ऐसे कोई जिनके भी हम नाम लेते हैं, लेकिन सामान्य आपके और मेरे या हम सब कॉमन लोगों के लिए ऐसा कोई हम इतने अपने आप में पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये ध्यान साधना से हम हर एक इंसान पर्याप्त हो सकता है। हर एक इंसान सोच सकता है, हर एक इंसान बन सकता है। जो बुद्ध ने कहा ना कि सब बुद्ध तो प्राप्त कर सकते, इसका एक प्रमाण है। अभी इंसान इच्छा इसलिए नहीं करता है कि वो समझ में नहीं आता है कि अजागरूक मन का कैसा इस्तेमाल करे। या ऐसा कोई उसको मार्ग बताया नहीं जाता है। सिर्फ बताया जाता है कि ये करो, वो करो, अच्छे बनो और श्रोतापन्न बन जाओ, अरहंत बन जाओ। हाँ, लेकिन वो क्या सही में ऐसा ही होता है सोचने से या थोड़ा आचरण करने से? या उसकी अलग भाषा है, अलग पद्धति है? और इसलिए वज्रयान परंपरा में जो बताया जाता है, वो तिब्बतन परंपरा में बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है। हाँ, तर्क करना है, या दुख को स्वीकार करना है, मृत्यु को स्वीकार करना है। हाँ, उनकी वो रोज की बात है। और हमारे मृत्यु दुख तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मृत्यु होता भी है कि नहीं। मृत्यु की तो बात कभी हम करते नहीं बच्चों के सामने। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम भी उतने भयभीत है कि हम ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ में नहीं करते, और इसलिए बच्चा हमेशा मृत्यु के भय से भयभीत रहता है। तो आदर्श बोधिसत्व हमारी बहुत ही ज़रूरत है। और आदर्श बोधिसत्व को हमने दो तरीके से देखना चाहिए कि वो ऐतिहासिक नहीं होते हैं। हिस्टोरिकल बोधिसत्व हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे कि हम बाबा साहब की बात करते हैं,
या जितने भी बोधिसत्व हुए, जिसे नागार्जुन कहते हैं, आचार्य वसुबंधु है, या शांतिदेव आचार्य है, जितने भी हमारे जितने महान बौद्ध आचार्य हुए उनको बोधिसत्व कहते हैं। वो ऐतिहासिक बोधिसत्व थे, ऐतिहासिक पुरुष थे। जन्म धारण करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करके वो बाद में उनका मृत्यु हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे जिस बोधिसत्व का साधना करते हैं या करेंगे, वो बोधिसत्व जो है वो एक हमने कल्पना से निर्माण किए हैं, उनकी क्वालिटी के आधार पर। किसके? बुद्ध के क्वालिटी के आधार पर। जैसे कि बुद्ध की क्वालिटी प्रज्ञा है, करुणा है। अभी करुणा को आप 2 शब्द में बता सकते हैं कि करुणा यह है दुखों को देखना, लोगों को मदद करना। क्या वही करुणा का भाव होगा बुद्ध का? अभी देखो कि करुणा के भाव को कैसा अभिव्यक्त किया है चित्र में। 11 सर दिखाए 11 दिशा में, और 10,000 हैंड्स दिखाए उस बोधिसत्व को, और हर एक हाथ के अंदर एक एक चीज है कि जो लोगों को मदद कर रहे हैं, उसको करुणा कहते हैं। 2 शब्द बोलने से करुणा कहाँ से अभिव्यक्त हो पाएगी या दिख पाएगी कि हाँ मैं करुणावान बनूं? कैसे बन पाएंगे हम करुणावान? लेकिन जब हम ऐसे दृश्य को देखते हैं, हाँ, ऐसा विजुलाइज करते हैं, ऐसा संकल्पना, ऐसे काल्पनिक, जिसे हम आर्केटाइप बुद्ध बोधिसत्व कहते हैं, हाँ, ट्रांसेंडेंटल बोधिसत्व कहते हैं, जैसे हम संभोग काया का जो अर्थ ही यह है कि हमारे से ही निर्माण हुए हुए, जिसमें हम आनंद अनुभव करते हैं। समान मतलब उसके ऊपर के बुद्ध के साथ में हम समान तभी हो सकते हैं कि जब हम इस बुद्ध के साथ में समान होते हैं, क्वालिटी के साथ, तभी हम उस बुद्ध के साथ मतलब उसके जैसे हो सकते हैं। अगर क्वालिटी के साथ में अगर समान नहीं हो रहे, तो उस बुद्ध के साथ में हम कैसे जा सकते हैं? वो बुद्ध कैसे बन सकते हैं जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं? तो संभोग काया का सीधा मतलब है कि उस बुद्ध के गुणों में आनंद लेने का प्रयास करना, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक रूप है, रंग है, प्रतीक है, क्वालिटी गुण है, क्वालिटी है, हाँ, उसके साथ में आपका तालमेल है। जैसे हम मित्र के साथ कैसी बात करते हैं, जो हमारे जो क्लोज फ्रेंड होता है, जिससे हम खुली बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों की मदद मिलती है। बस उसी प्रकार से इस अजागृत मन को और ज़्यादा विकसित करने के लिए ही ये ध्यान साधना का विकास किया गया है, और उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे हानि तभी है कि अगर हमारा सोचने का तरीका गलत है, और सोचने के तरीके पे ही बुद्ध ने वार किया है कि आप प्रज्ञा से सोचो तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा तब होगा कि आप प्रज्ञा से नहीं सोचोगे, तो पंचशील भी बुरा होगा। फिर तब याद आएगी कि मैंने हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भैया जरूरत है तो हिंसा कर सकते हैं, प्रज्ञा बताएगी आपको। नहीं तो हिंसा करो ना करो तो आप खुद ही मर जाओगे, या फिर किसी को मार दोगे, बोलेगी मैं पंचशील का पालन किया। तो वो पंचशील नहीं है ना, पंचशील प्रज्ञा के साथ है, नीड टू किल या विल टू किल। और इसलिए अष्टांगिक मार्ग में भी बुद्ध ने प्रज्ञा पहले बताई है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, नहीं कि सम्यक कर्मांत। शील नहीं बताया है पहले। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने शील नहीं बताया। हम कहने में शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, हमने ले लिया है, क्योंकि शील थोड़ा आधा सरल लगता है, शीलाचरण करना। प्रज्ञा का आचरण करना कठिन लगता है, इसलिए हम शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन बुद्ध का जो शुरुआत जो है प्रज्ञा से हुआ है, और वज्रयान में भी जो साधना जो है प्रज्ञा से की जाती है, भले वो कल्पना हो, लेकिन उस कल्पना के पीछे प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी हम निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण के साथ उसका जो कुछ भी अस्तित्व का अनुभव करते हैं, और उसको बाद में हमें विघटन भी करना है।
उत्पन्न, स्थिति और लय जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, उसको हमें उस अनुभव को पकड़ के नहीं रखना है, या उस अनुभव को हमें चमत्कारिक या ईश्वरीय शक्ति नहीं मान लेना है, जैसे कि अन्य धर्म में लोग मानते हैं और उसी को ईश्वर कहते हैं। और इसलिए हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, या जाने के लिए हमारा मन है, या लोग उसको गलत धारणा से इंटरप्रेट करते हैं, बताया जाता है। जब तक मैं भी ऐसा सोचता था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो हमारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसलिए हम उस साधना के तरफ हम प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन हम उससे हानि तो उनकी कुछ नहीं है, हानि तो हमारी है, क्योंकि हम उस अनुभव से वंचित रहेंगे कि जो अनुभव हम ले सकते हैं, और हमारे भारतीय बौद्ध परंपरा का ही वो हिस्सा है। और उसी से उत्पन्न हुई जो साधनाएं हैं, जो तिब्बत में जाके वो तिब्बतियन बौद्ध धर्म बना है। लेकिन हम भारतीय बौद्ध के तौर पे भी हमने थोड़ा उसका धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हमने देखना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ, और जो कुछ भी बातें मैंने आज के इस विषय को लेकर बताई है, उसमें बोधिसत्व क्या है, बोधिचित्त क्या है, बोधिचित्त को कैसे विकसित किया जाता है, श्रद्धा से है, चिंतन से है, और जो आदर्श बोधिसत्व है या बुद्ध है, जो हम पंच ध्यान बुद्ध के बारे में हम देखने वाले हैं, वो क्यों ज़रूरत है, उसकी भाषा, उसका संवाद, उसका संदर्शन, भले वो ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक पुरुष के तौर पे नहीं है, फिर भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमने उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए साधन के तौर पे, और बहुत ही प्रज्ञापूर्ण, अंधश्रद्धापूर्ण नहीं। तो इन सभी बातों से हमें कुछ न कुछ तर्क करने के लिए भी हमें ये जानकारी पर्याप्त है। हम सोच सकते हैं, कुछ प्रश्न है और स्पष्ट कर सकते हैं, और स्पष्टता के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो निश्चित ही है हमारी ध्यान साधना हमें बहुत कुछ लाभ दे पाएगी। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम सर।